दोस्तों शहर में अचानक लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती है। जो एक बार गायब हुई वापस नहीं मिलती है। शहर में कोहराम मच जाता है। लोग रोड पर उतर के सड़क जाम करने लगते हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरह से पूरा प्रयास करती है, लेकिन रिजल्ट जीरो। दोस्तों एक अब्दुल्ला गैंग था जो कि लड़कियों को सप्लाई विदेश में क्या करता था, भोली भाली लड़कियों को नौकरी, विदेश यात्रा, शादी से उस झांसे में फंसा कर उसे विदेश भेज दिया करता था। और जो एक बार विदेश गया वापस नहीं आया। तभी उस शहर में एक एसपी मैडम सिमरन कौर आती है। उस शहर में एक तेज तर्रार और बहादुर एसपी मैडम का पोस्टिंग होता है और वो कसम खा लेती है कि मैं शहर की लड़कियों को अब रोने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो, इस अब्दुल्ला गैंग को समाप्त करके रहूंगी। दोस्तों फिर क्या था, एसपी मैडम एक आवारा लड़की का भेष बनाती है और शहर में अकेले निकल पड़ती है और उसका सामना होता है अब्दुल्ला गैंग से। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। अकेले एसपी मैडम ने पूरे अब्दुल्ला गैंग को पकड़ लिया, उसे शहर में नंगा घुमाया। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी काफ़ी मदद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से होती है। दोस्तों मुरादाबाद ज़िले में, या यूँ बोलिए पूरे उत्तर प्रदेश में इसका जाल फैल गया था। लड़कियां बिल्कुल वहाँ से उठने लगी थी। लेकिन मुरादाबाद में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुरादाबाद में काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। लड़कियां जो एक बार निकल गई घर से वो दोबारा मिलती नहीं थी। लड़की के घर वाले पुलिस में कंप्लेन कराते थे, अपने स्तर पर ढूंढते थे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। एक बार जो लड़की उड़ गई वापस नहीं आती थी। उस जिले में एक गैंग सक्रिय हो गया था, अब्दुल्ला गैंग। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि अब्दुल्ला गैंग लड़कियों को विदेश भेजता है। और उस गैंग का काम था लड़कियों को मीठे मीठे जाल में फंसा लेना। किसी को नौकरी के जाल में, किसी को काम दिलाने के जाल में, किसी को विदेश यात्रा के जाल में, तो किसी को शादी का झांसा देकर, और उसे विदेश भेज दिया जाता था। लड़की तस्कर बहुत ही सतर्क, बहुत ही जालिम थे। दोस्तों चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। घर से लड़कियां निकलने में डरती थी और उसके घर वाले निकलने भी नहीं देते थे। लोग सड़कों पर हो हंगामा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। पुलिस भी काफ़ी परेशान थी, हर जगह छापेमारी हो रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार। आज तक किसी ने अब्दुल्ला को देखा तक नहीं था। उसके साथ ही बिना किसी नज़र में आए अंदर ही अंदर वो काम करते थे। दोस्तों तभी वहाँ पर मुरादाबाद में एक खतरनाक, तेज तर्रार और बहादुर एसपी मैडम की पोस्टिंग होती है। नाम था सिमरन कौर। पंजाब की शेरनी थी और आईपीएस में उसे उत्तर प्रदेश कैडर मिला था और उसकी मुरादाबाद पोस्टिंग होती है। जैसे वहाँ आती है और फाइल देखती है वो काफ़ी रोमांचित हो जाती है। जब लोगों से बुला के पूछती है, जब उसे माजरा का पता चलता है तो वो दंग हो जाती है। कई लड़कियां अब तक गायब हो चुकी थी और डर से लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया था। दोस्तों सिमरन कौर मुरादाबाद के लोगों को आश्वासन देती है कि जब तक मैं हूं आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था हो गया। अब मैं मुरादाबाद की लड़कियों को रोने नहीं दूंगी, चाहे जैसे भी हो। मैं अब्दुल्ला गैंग का सफाया कर लूँगी, उसको पकड़ लूँगी। दोस्तों फिर क्या था, अपने एक ईमानदार पुलिस वाले की टीम का गठन करती है और हर तरह से प्रयास करती है कि अब्दुल्ला गैंग का पता लगाए, उसे पकड़े। लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है। लेकिन हाँ, इतनी सफलता जरूर मिल गई थी कि एक अब्दुल्ला नामक कोई आदमी है जो अब्दुल्ला गैंग चलाता है और उसके गैंग में 4 लोग हैं और चारों बड़े ही खतरनाक, बड़े ही साथी हैं। उन चारों का नाम है करीम, जुनैद, कासिम और परवेज। किसी ने आज तक अब्दुल्ला का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों एसपी मैडम काफ़ी सोचती है और दिमाग में उसकी एक प्लानिंग आती है। लेकिन प्लानिंग बहुत ही रिस्की था, उनकी जान पर भी खतरा था। लेकिन फिर भी एसपी सिमरन कौर इस प्लानिंग को अमल करने का फैसला करती है और अपनी टीम को बुलाती है और उन्हें अवगत कराती है अपने प्लान से। अब बोलती है मैं बाजार में आवारा लड़की बन के घूमूंगी और लड़की के सप्लायर गैंग कि जैसे ही मुझ पर नज़र जाएगी ये ज़रूर मुझे अपने झांसे में लेने की कोशिश करेंगे और मुझे कुछ न कुछ करेंगे। तभी उस टीम का एक दुर्गा बोलता है कि मैडम इस पर आपकी जान का खतरा है, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, कुछ भी हुआ तो आपको भी वो लोग विदेश भेज देंगे या आपके साथ वो गलत हरकत करेंगे। एसपी सिमरन कौर थोड़ा चिंतित होकर बोलती है कि दुर्गा साहब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नो रिस्क नो गेम। दोस्तों उस प्लान पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाने लगता है। तभी एक पुलिस के इंस्पेक्टर एक रास्ता सुझाते हैं। अब बोलते हैं मैम आप जीपीएस ट्रैकर अपने जूते में फंसा कर रखेंगे या अपने किसी बॉडी के पार्ट्स में रखेंगे और हम लोग आपको ट्रैक करते रहेंगे और आपसे दूरी बना कर रहेंगे, लेकिन आपके आसपास ही रहेंगे।
आप पर कोई भी खतरा होगा तो हम लोग अटैक कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों ये सुनकर एसपी सिमरन कौर काफ़ी निश्चिंत हो जाती है। फिर क्या था, एसपी सिमरन कौर अपने घर जाती है, अपना भेष बदलती है और एक आवारा लड़की के भेष में पर्स गले में लटकाए ऐसे ही बाजार में उतर जाती है। लेकिन जीपीएस ट्रैकर उसके बॉडी के पार्ट में बंधा हुआ था, उसके कमर में एक धागे से बंधा हुआ था। उनकी पूरी टीम बड़ी सतर्कता से, बड़ी बहादुरी से उनको ट्रैक कर रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। दोस्तों एक दिन मुरादाबाद की गलियों में ऐसे ही खाक छानती रहती है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। इधर दोस्तों अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला गैंग का बॉस था, मुरादाबाद के ही सीमा के अंत में खेतों में एक झोपड़ी बनाकर रहता था और साधारण से किसान की वेशभूषा में रहता था। लुंगी कुर्ता पहनता था और चप्पल में या तो नंगे पाँव ही रहता था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था यही अब्दुल्ला गैंग का मालिक है, बॉस है, अब्दुल्ला है। और खेतों में दिन भर फावड़ा चलाया करता था, खेतों में काम किया करता था। उसको देखकर लोग एक बार यही कहते थे कि बड़ा ही मेहनती और गरीब किसान है। तभी उसके पास उसके चारों साथी आते हैं, करीम, जुमेद, कासिम और परवेज, और बोलते हैं बॉस एक लड़की मिली है, लगता है वो कहीं भटक गई है, हमारे झांसे में अच्छे से आ जाएगी। अब्दुल्ला बोलता ठीक है ले आओ। तभी परवेज बोलता है लड़की काफ़ी खूबसूरत है, लंबी है, दुबई से काफ़ी पैसा मिलेगा उसका। तभी अब्दुल्ला हंसता हुआ बोलता है अरे दुबई तो पहले बाद में भेजेंगे उसे, पहले तो हम लोग उसे चखेंगे, उसका आनंद लेंगे, उसके बाद उसे दुबई भेजेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। ऐसे भी जब से पुलिस अलर्ट हुई है तब से हमारा काम थोड़ा धीरे हो गया है, 1 सप्ताह 10 दिन हो गए, लड़की का स्वाद चखे, ले आओ उसे। तभी दोस्तों उस गैंग का सबसे तेज तर्रार अब बड़ा ही दूर था कासिम। कासिम जाता है, उस लड़की को पहले वॉच करता है, 1-1.5 घंटा तक वॉच करता है। लेकिन लड़की अबारक तरह कभी इधर कभी उधर टहल रही थी, किसी से पैसे मांग रही थी, कभी किसी से खाना मांग रही थी। कासिम उसके पास जाता है, बोलता है लड़की तुम कहाँ से आई हो। सिमरन कौर एकटक उसे देखती है और अंदर अंदर मुस्काती है और मन ही मन बोलती है अब खेल शुरू हो गया। कासिम दोबारा बोलता है तुम कहाँ से आई हो, तूने बताया नहीं। वो लड़की बोलती है कि भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस मुझे भूख लगी है, हो सके तो मुझे कोई काम दिला दो। कासिम बोलता है मैं एक लड़की को ढूंढ ही रहा था, क्या किसी घर में काम कर लोगी, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। सिमरन काफ़ी खुश होती है, बोलती हाँ मैं सब काम कर लेती हूँ। दोस्तों फिर क्या था, कासिम खुशी खुशी उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है, लेकिन अपने साथ लेकर नहीं जाता है क्योंकि उसे डर था कहीं पुलिस उसका पीछा ना कर रही हो। दोस्तों आगे आगे कासिम और पीछे पीछे एसपी सिमरन कौर। दोस्तों जैसे ही उस शहर की सीमा से बाहर निकलते हैं तभी परवेज एक गाड़ी लेके आ जाता है। कासिम उसमें बैठता है और लड़की को भी बैठ जाने का इशारा करता है। वो एसपी मैडम सिमरन कौर उस गाड़ी में बैठ जाती है और पुलिस टीम भी अलर्ट हो गई थी। पुलिस टीम भी उनसे दूरी बनाकर भेष बदल के सिविल ड्रेस में उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही उनको गाड़ी से निकलते देखती है पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। पुलिस भी एक सिविल गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है और गाड़ी करीब आधे घंटे चलने के बाद शहर के लास्ट में बने खेतों के पास जाकर रुक जाती है। पुलिस टीम भी उसे कुछ दूरी बनाए रुक जाते हैं। दोस्तों जैसे ही अब्दुल्ला की नज़र गाड़ी पड़ती है वो समझ जाता है कि लड़की आ गई। सबसे पहले वो करीम को इशारा करता है कि गाड़ी यहाँ से दूर ले जाकर छोड़ो, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास गाड़ी दिखना किसी को शक में डाल देगा। दोस्तों करीम गाड़ी को ले जाकर दूर खड़ा कर देता है। खेतों के पास एक झोपड़ी थी जो ऊपर से टूटी फूटी दिखती थी। अब्दुल्ला उस लड़की को अपने पास आने का इशारा करता है और एसपी सिमरन कौर डरने का नाटक करती है और डरते डरते उसके पास जाती है और सकचाते हुए लड़खड़ाते हुए बोलती है जी 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 साहब। तभी अब्दुल्ला उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और ललचाई निगाहों से देखता है और मन ही मन बोलता है माल तो ठीक है, इसका स्वाद लिया जाएगा, और झोपड़ी में लड़की को आने का इशारा करता है। अब्दुल्ला के साथ एसपी सिमरन मैम अंदर घुस जाती है और झोपड़ी का दरवाज़ा खुलते ही नीचे तहखाने का दरवाज़ा खुलता है और अब्दुल्ला धीरे धीरे नीचे तहखाने में उतरने लगता है। उसके साथ साथ एसपी मैडम भी तहखाने में उतरने लगती है। दोस्तों तहखाने में जैसे ही जाती है एसपी सिमरन कौर, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि नीचे वो झोपड़ी गायब हो चुका था और अंदर आलीशान भव्य कमरा था। उस कमरे में सुविधा का सारा सामान था और सब इम्पोर्टेंट विदेशी, महंगे महंगे फ़ोन, महंगे कालीन, महंगे सोफे, महंगे झूमर, और दीवार पर एक जगह पाकिस्तानी झंडे लगा हुआ था और एक बड़ा सा मशीन था। उस मशीन से विदेशों में कहीं भी कभी भी उसे बात किया जा सकता था। दोस्तों देखकर एसपी सिमरन कौर
अंदर अंदर बोलती है कि मैं सही जगह पे आ गई हूँ। यही अब्दुल्ला है और अब इसका खेल ख़त्म करना ही मेरा काम है। दोस्तों अंदर पहुँचकर अब्दुल्ला उस लड़की को ललचाई नज़र से देखता है, उसे करीब आने का इशारा करता है और बोलता है पहले इंटरव्यू होगा, फिर तुम्हें विदेश भेजेंगे और नौकरी दिलाएंगे। सिमरन कौर डरते सोचाते करीब आती है। अब्दुल्ला उसके कंधों पर हाथ रखता है और उसका गाल छूने ही वाला था कि दोस्तों कमरे में जोर की चट्टाक की आवाज़ गूंजती है और ये आवाज़ सिमरन कौर के हाथों की थी। एसपी सिमरन कौर अपने रंग में आ चुकी थी और जोरदार थप्पड़ अब्दुल्ला गालों पर जड़ चुकी थी। अब्दुल्ला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब्दुल्ला उठता, इससे पहले ही सिमरन कौर जोर की लात उसे सीने पे मारी। अब्दुल्ला दर्द से करा उठता है। एसपी सिमरन कौर उसे कॉलर पकड़ कर उठाती है और बोलती है मैं एसपी सिमरन कौर, अब्दुल्ला अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। मैं जान चुकी हूँ तू ही अब्दुल्ला है और तू पाकिस्तानी एजेंट है और भोली भाली लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उसे विदेश भेजता है, उसे रैकेट चलाता है, उसे गंदे काम करवाता है। दोस्तों अब्दुल्ला भी रंग बदलता हुआ बोलता है लड़की तुम अकेली हो और तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो। पहले मैं तुम्हारा टेस्ट करूँगा, फिर हमारे चारों दोस्त तुम्हारे साथ अय्याशी करेंगे, फिर तुम्हें विदेश भेजेंगे और विदेशों में तुम्हारी बोटी बोटी नोच लिया जाएगा। दोस्तों एसपी सिमरन कौर बोलती है टेस्ट तो मैं तुम्हारी लूँगी और दोस्तों ये कहते ही जोरदार लात उसके सीने में मारती है। दोस्तों अब्दुल्ला चीखते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर बाहर उसके साथी अलर्ट हो जाते हैं और दो साथी करीम और जुनेद भागकर अंदर आते हैं। दोस्तों अंदर का नज़ारा देखकर करीम और जुनेद सन्न हो जाते हैं और अपने दोनों साथी परवेज और कासिम को आवाज़ मारने लगता है। अब बोलता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है ये लड़की पुलिस वाली है। दोस्तों उसको इतना बोलते ही चारों अंदर प्रवेश करते हैं। इधर दोस्तों पुलिस टीम, पुलिस के बहादुर जवान जीपीएस को ट्रैक करते हुए उस झोपड़ी को चारों तरफ से घेर चुके थे। सिमरन कौर समझ चुकी थी इतना देर में पुलिस जवान उस झोपड़ी को घेर लिए होंगे और दोस्तों सिमरन कौर एक्शन में आती है। तभी वो चारों बोलते हैं ए पुलिस वाली तुम यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो। एसपी सिमरन कौर अपने कमर पर हाथ रख के बोलती है मैं यहाँ से अकेले वापस भी जाऊँगी और तुम चारों पाँचों को रस्सी से बांध कर ले भी जाऊँगी। दोस्तों उसको इतना बोलते ही अब्दुल्ला को मौका मिल जाता है और अब्दुल्ला एक कुर्सी लेकर सिमरन कौर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिमरन कौर अपने हाथ से कुर्सी का वार रोकती है और लातों का प्रहार अब्दुल्ला के ऊपर करती है। अब्दुल्ला फिर से गिर जाता है। तब तक परवेज और कासिम सिमरन के ऊपर झपट पड़ते हैं। दोस्तों एसपी सिमरन कौर बड़ी फुर्ती से अपने झुकाई देती है और कासिम से बचती है और आते हुए परवेज का गला पकड़कर उसके पेट में जोरदार घुसा मारती है। परवेज अपना पेट पकड़ के वहीं बैठ जाता है। तब तक कासिम अलर्ट हो चुका था। कासिम कुछ करता उससे पहले ही सिमरन कौर उछलकर फ्लाइंग किक उसके पेट में मारती है। कासिम भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दोस्तों वो कमरा युद्ध का अखाड़ा बन गया था, वहाँ मल्ल युद्ध शुरू हो गया था। तब तक करीम एक कुर्सी उठाकर एसपी सिमरन कौर के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि एसपी सिमरन कौर फुर्ती से जुनेद को पकड़ती है और जोरदार धक्का करीम की तरफ देती है और करीम का बार जुनेद को लगता है और जुनेद घायल होकर वहीं गिर जाता है, क्योंकि कुर्सी का जोरदार प्रहार जुनेद के सिर पे हो गया था और जुनेद का सिर फट चुका था, वो कराहता वहीं गिर जाता है। अब अब्दुल्ला के 3 ही साथी बचे थे। तभी दोस्तों परवेज एक गड़ासा नुमा हथियार उठा के सिमरन कौर के ऊपर वार करता है और सिमरन कौर बीच में उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ को इतने जोर से उमेटती है कि परवेज कराहता हुआ गड़ासा को छोड़ देता है और सिमरन कौर एक हाथ से गड़ासा पकड़ती है और जोरदार प्रहार परवेज की गर्दन पकड़ती है। आधा गर्दन दोस्तों कट चुका था और परवेज खून से लथपथ होकर वहीं गिर चुका था। तभी कासिम एक भाला नुमा हथियार उठाकर एसपी सिमरन कौर फेंकना ही चाहता था। तभी एसपी सिमरन कौर उस गड़ासे को जोर से फेंक मारती है कासिम के ऊपर और गड़ासा सीधा जाके कासिम के सीने में लग जाता है और सीना में अंदर घुस जाता है और सीना उसका फट जाता है। कासिम भी वहीं ढेर हो जाता है। दोस्तों एक कोने में अब्दुल्ला सब देखकर थर थर काँप रहा था। उसके चारों साथी ढेर हो चुके थे। दोस्तों अब्दुल्ला का कॉलर पकड़ती है, उसे बोलती है तुमने आज तक अब्दुल्ला लड़कियों के ऊपर जुल्म ढाया है, अब कानून तेरे ऊपर जुल्म ढाएगी। दोस्तों अब्दुल्ला हाथ जोड़ देता है और बोलता है मुझसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा मैं गलत काम नहीं करूँगा। आज के बाद मैं इस एरिया में भी दिखाई नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, मुझे बस छोड़ दीजिए। तब तक दोस्तों बहादुर पुलिस के जवान मैडम को ढूंढते हुए उनके जीपीएस को ट्रैक करते हुए अंदर प्रवेश कर चुके थे और अब्दुल्ला को रस्सियों से जकड़कर उन्हें बाहर ले जाया जाता है। उसके चारों साथी जो कि घायल थे उन्हें उठाकर पुलिस जीप में डाला जाता है। दोस्तों शहर पहुंचने के बाद एसपी सिमरन कौर लाउड स्पीकर पर अनाउंस करती है कि शहरवासियों
यही है अब्दुल्ला गैंग का मालिक अब्दुल्ला, जो लड़कियों को किडनैप करता था, भोली भाली लड़कियों को फंसाता था नौकरी के झांसे में, शादी के झांसे में, और उसे विदेश सप्लाई करता था। यही है आपका गुनाहगार। दोस्तों, शहर वाले देखकर काफ़ी अचंभित रह जाते हैं। पूरे शहर में अब्दुल्ला को नंगा पांव पैदल रस्सियों से जकड़ कर घुमाया जाता है। दोस्तों, आम पब्लिक उसे देखते ही काफ़ी उग्र हो जाती है। लोग टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए। तभी एक बूढ़ी अम्मा आती है, अब्दुल्ला कॉलर पकड़कर जोर से झिंझोड़ने लगती है और बोलती, मेरी बेटी कहाँ कमीने, मेरी बेटी 1 महीने से लापता है, तूने उसे कहाँ छिपाया है। दोस्तों, तब तक भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी और सब अब्दुल्ला को मारना चाहते थे। एसपी सिमरन कौर भी साइड हट जाती है और अब्दुल्ला को उस भीड़ के हवाले कर देती है। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में भीड़ उसे पीट पीट कर वहीं मार डालती है और अब्दुल्ला के साथ साथ अब्दुल्ला गैंग का भी अंत हो जाता है और मुरादाबाद की लड़कियां अब सुरक्षित हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी पर? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।